नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। मैं राधे गोस्वामी यूट्यूब के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम अपने राजस्थान हिस्ट्री वाले पोर्शन को आज आगे बढ़ा रहे हैं। तो अपनी बात चल रही थी राणा प्रताप पर। तो कल राणा प्रताप के बारे में हमने जनरल बातें पढ़ी थी और हल्दी घाटी का युद्ध भी लड़ा था। और हल्दी घाटी का युद्ध है वो एक तरीके से निर्णायक है और माना जाता है कि प्रताप ने जीता था। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि मान सिंह ने जीता था, लेकिन कुछ भी हो, लड़ाई के बारे में मैंने आपको प्रताप की एक एक बातें बताई कि लड़ाई के बारे में प्रताप ने ये किया था। ठीक है, आज हम देखते हैं कि अकबर अभी रुका नहीं था। अकबर स्वयं आ नहीं रहा है लड़ने के लिए, तो अपने सेनापतियों को भेज रहा है। जैसे 1578 से लेकर 80 तक ये निरंतर कुंभलगढ़ पर आक्रमण करता रहा था। ठीक है ना, शाहबाज खान को भेजा था 77, 78 और 79 में। शाहबाज खान 3 बार आया था इसके खिलाफ, लेकिन फिर भी शाहबाज खान एक बार तो अधिकार कर लेता है कुंभलगढ़ पर, लेकिन ये क्या है कि 78 के अंदर ही वापिस चला जाता है। वापिस जाता है तो कुंभलगढ़ पर पुनः अधिकार कर लेता है। तो अगला जो अपना पॉइंट है ये है बच्चों कुंभलगढ़ का युद्ध। कौन सा युद्ध? कुंभलगढ़ का युद्ध। ये जो कुंभलगढ़ का युद्ध है, कुंभलगढ़ का युद्ध वैसे तो 78 में हुआ था, लेकिन ये तीनों बार यही आया था। तीनों बार लड़ाइयां कुंभलगढ़ में ही हुई थी, तो इसको 78 से 80 तक हम बोल सकते हैं। सीधा पूछा नहीं जाएगा कि कुंभलगढ़ का युद्ध कब हुआ था। तो लगातार जो कुंभलगढ़ का युद्ध था ये इसी प्रकार हुआ था। एक ही आदमी लड़ रहा था, इधर राणा प्रताप था, इधर इसका शाहबाज खान था, अकबर का सेनापति। नाम क्या था? शाहबाज खान। और प्रताप। तो एक बार शाहबाज खान ने कुंभलगढ़ पर अधिकार किया। कुंभलगढ़ पर अधिकार किसने किया? शाहबाज खान ने किया। शाहबाज खान कुंभलगढ़ पर अधिकार कर लेता है और जैसे ही शाहबाज खान वापस आगरा जाता है, शाहबाज खान कहां चला जाता है? आगरा चला जाता है। तो इस कुंभलगढ़ पर पुनः अधिकार कर देता है कौन? प्रताप। ये लो प्रताप का अधिकार हो गया। बस यही कुंभलगढ़ युद्ध के बारे में मुख्य जो बातें थी। तो 1580 में, लास्ट में 1580 में, कब? 1580 इसका एक सेनापति था, नाम था अब्दुल रहीम। अकबर का नवरत्न था। तो अब्दुल रहीम कौन था? तो याद रखना बच्चों, अब्दुल रहीम था बैराम खान का बेटा। बैराम खान का बेटा कौन था? अब्दुल रहीम बैराम खान का बेटा था। सर बैराम खान कौन था? तो ये एक फारस का सैनिक था। कहां का सैनिक था? फारस का सैनिक। और हुमायूं के साथ ये भारत आया था। किसके साथ आया था? हुमायूं के साथ। फारस का शासक था, नाम था तापहमस। क्या नाम था? तापहमस नाम था। तो मैंने इस हुमायूं के बारे में आपको बता रखी है डिटेल की। हुमायूं को 1540 में शेर शाह सूरी या शेर खान, बचपन का नाम फरीद था, वो इसको भारत से बाहर निकाल देता है। तो 1555 में हुमायूं ने दूसरी बार पुनः अधिकार कर लिया था भारत पर। कब? 1555 में। तो वो दूसरी बार जो अधिकार हुआ था वो इस बैराम खान के सहयोग से हुआ था। और इसी बैराम खान को बेइज्जत करके दरबार से अकबर ने बाहर निकाला था। लास्ट में इसके सामने 3 शर्तें रखी थी। बैराम खान बड़े दरबार के अंदर बेइज्जत होता है, तो इसने राजकीय संन्यास ले लिया था कि आज के बाद में मैं कभी भी किसी के दरबार में सेवा नहीं दूंगा, मुझे मेरी सेवाओं का फल मिल चुका है। तो इसने 3 शर्त रखी कि या तो एक काम कर, मेरे मुख्य वजीर का पद, वजीर का पद प्रधानमंत्री के बराबर हुआ करता था, कि या तो मेरे जो वजीर का पद है वो संभाल ले। यदि तू दरबार में बेइज्जत अपनी समझ रहा है कि भाई मैं बेइज्जत हो गया, दरबार में जाना नहीं चाहता, तो कोई दिक्कत नहीं, मेरी चंदेरी रियासत उसका स्वतंत्र शासक बन जा, कोई बीच में नहीं आएगा। इसने मना कर दिया कि देखो यदि मुझे इतना ही राज्य का लालच होता, बैराम खान ने अकबर को कहा, मुझे इतना ही यदि राज्य का लालच होता तो मैं तेरे वजीर का पद संभालता, तेरा ही पूरा प्रशासन मेरे हाथ में लेता। मैं पागल थोड़ी हूँ जो चंदेरी का स्वतंत्र शासक बनूं। दोनों शर्त नहीं मानता। तो लास्ट में अकबर ने इसके सामने शर्त रखी कि ठीक है ना, तुम मेरे खर्चे पर मक्का मदीना की यात्रा कर ले। क्या कर ले? मेरे खर्चे पर मक्का मदीना की यात्रा कर ले। तो ये तीसरा ऑप्शन इसने चुना कि ठीक है, मैं तेरे खर्चे पर मक्का मदीना की यात्रा
कर लूंगा। तो बच्चों ये मक्का मदीना की यात्रा पर जाता है, ये गुजरात के पाटन नामक स्थान पर पहुंच जाता है। कौन? बैराम खां। बैराम खां जब गुजरात के पाटन नामक स्थान पर पहुंचता है तो बैराम खां ने जब हुमायूं को भारत दिलवाया था तो अंत में मच्छीवाड़ा का युद्ध लड़ा था 1555 के अंदर। कौन सा युद्ध लड़ा था? मच्छीवाड़ा का युद्ध। बैराम खां मच्छीवाड़ा के युद्ध में, और एक सेनापति था, एक सैनिक था, अफगान सैनिक था मुबारक शाह। उस मुबारक शाह सैनिक के पिता की हत्या की थी। मुबारक शाह सैनिक था, इसके पिता की हत्या मच्छीवाड़ा के युद्ध में बैराम खां ने की थी। इसी हत्या का बदला लेने के लिए इस बैराम खां की हत्या कर दी थी यहां पर गुजरात के पाटन नामक स्थान पर। जैसे ही बैराम खान की हत्या होती है तो अकबर दुखी होता है कि बैराम खान मारा गया। इसकी विधवा पत्नी थी, नाम था सलीमा बानो, उसके साथ तो कर लेता है निकाह। इसकी पत्नी का क्या नाम था? इसकी पत्नी का नाम था सलीमा बानो। इस सलीमा बानो के साथ तो कर लेता है निकाह, और इसका पुत्र था अब्दुल रहीम। इस अब्दुल रहीम को उपाधि देता है खान ए खाना की। खान ए खाना की उपाधि से नवाजता है, और क्या करता है? इसको अपने मुख्य नवरत्नों में शामिल करता है। अकबर का मुख्य नवरत्नों में से एक था अब्दुल रहीम। ठीक है, तो इस अब्दुल रहीम को 1580 में अभियान देकर भेजा था। किसके खिलाफ? राणा प्रताप के खिलाफ। लेकिन 1580 के इस अभियान में अब्दुल रहीम भी बच्चों क्या होता है? असफल हो जाता है। असफल हो जाता है। अब्दुल रहीम भी विजय नहीं प्राप्त कर पाता है। अब दुखी हो जाता है। 1582 में अकबर अपने मामा सुल्तान खान को भेजता है। 1582 में अकबर अपने मामा सुल्तान खान को भेजता है। और युद्ध कौन सा होता है बच्चों? युद्ध होता है दिवेर का। पूछा जाए दिवेर का युद्ध कब हुआ था तो 1582 में हुआ था। जब अब्दुल रहीम ने 1580 में आक्रमण किया था तो इस समय इसके परिवार को बंदी बना लिया था। किसने बनाया था? प्रताप के बेटे अमर सिंह ने बनाया था। प्रताप का बेटा अमर सिंह इसके परिवार को बंदी बना लेता है। बाद में प्रताप ने कहा था कि बेटा ऐसे नहीं करते, जो योद्धा होते हैं ना वो पारिवारिक जो समझौता है उनके साथ खिलवाड़ नहीं करते हैं, तो बाइज्जत इनको वापस लौटा देते। तो इसके परिवार को बंदी भी बनाया था, लेकिन बाद में इनको छोड़ दिया था। ठीक है, 1582 के अंदर दिवेर का युद्ध होता है। 1582 के अंदर दिवेर का युद्ध होता है। तो इस युद्ध में लड़ने के लिए आया था अकबर का मामा, नाम था सुल्तान खान। तो सुल्तान खान जब इसके ऊपर आक्रमण करता है तो अकबर ने सोचा कि भाई इतनी दूर से आया है तो कुछ ना कुछ इसके साथ भी अच्छा ही सलूक किया जाए। तो प्रताप ने इसको कहा था कि भाई ठीक है आप आ तो गए, लेकिन आप बार बार मेरे पर आक्रमण कर रहे हो। अमर सिंह भी यही सोच रहा है कि भाई ये बार बार आक्रमण कर रहे हैं, लेकिन आक्रमण करने के लिए कौन नहीं आ रहा है? आक्रमण करने के लिए अकबर नहीं आता है। ठीक है, अपना एक इतिहासकार है, नाम है कर्नल जेम्स टोड। तो कर्नल जेम्स टोड ने इस युद्ध को कहा था बच्चों मेवाड़ का मैराथन। क्या कहा था? मेवाड़ का मैराथन कहा था। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये पीछे वीडियो एग्जाम में पूछा था कि मेवाड़ का मैराथन कौन से युद्ध को कहा जाता है, तो वो युद्ध कौन सा है? दिवेर का युद्ध है। दिवेर के युद्ध को कहा जाता है मेवाड़ का मैराथन। अब देखो, इस सुल्तान खां की यहां पर हत्या कर दी जाती है। वार किया था राणा प्रताप ने, और सुल्तान खां बैठा था घोड़े पर। घोड़े पर बैठे सुल्तान खां के खिलाफ इतना खतरनाक तरीके से प्रताप का वार था कि तलवार के इस वार से सुल्तान खां अपने घोड़े सहित कट गया था, और लास्ट में तलवार के बल पर ही रुक गया था। एक तरीके से स्टैचू बन गया था। किसका? सुल्तान खान का। ठीक है, अंतिम अभियान, इस समय लूणा चावंडिया मारा जाता है। इस अभियान में लूणा चावंडिया मुगलों की अधीनता स्वीकार करके बैठा था और प्रताप का विरोध कर रहा था। लूणा चावंडिया को मारता है
और अपनी राजधानी संकटकालीन बना देता है। वो कहां पर बनाता है? चावंड को बनाता है। इसकी राजधानी कहां थी? चावंड थी। इसको संकटकालीन या आपातकालीन राजधानी कहा जाता है। प्रताप की संकटकालीन राजधानी, प्रताप की संकटकालीन राजधानी कहां पर है? तो चावंड में है। ठीक है। और यहां पर इस चावंड के अंदर ही इसने एक मंदिर का निर्माण करवाया था। उस मंदिर के निर्माण जो करवाया था उसका नाम है चामुंडा माता का मंदिर। चामुंडा माता का जो मंदिर है, इस मंदिर का निर्माण प्रताप ने करवाया था। बच्चों पूछा जाए कि चावंड चित्रशैली की शुरुआत कौन सी चित्रशैली की? चावंड चित्रशैली की। मेवाड़ स्कूल की ये एक चित्रशैली है। मेवाड़ स्कूल की कुल 4 चित्रशैलियां, ठीक है। उदयपुर है, चावंड है, देवगढ़ है और नाथद्वारा है। मेवाड़ चित्रशैली राजस्थान की सबसे प्राचीन चित्रशैली मानी जाती है। राजस्थान की सबसे प्राचीन चित्रशैली यही है। और मेवाड़ चित्रशैली की 4 उपशैलियां हैं। मेवाड़ स्कूल की इनकी चित्रशैली कहा जाता है। जो उपशैलियां हैं, उदयपुर है, चावंड है, देवगढ़ है और नाथद्वारा है। ठीक है ना। समय समय पर इसकी बातें हम करते रहेंगे। इसकी शुरुआत होती है, चावंड चित्रशैली की शुरुआत राणा प्रताप के शासनकाल में हुई थी। ठीक है। अब देखो आगे चलते चलते राणा प्रताप के एक तो जैन व्यापारी था, नाम था बहमा शाह। भाई आपको पता है इतनी लड़ाइयां हो रही थी, तो जब ये लड़ाइयां हो रही है तो आर्थिक स्थिति कमजोर होगी। जैन व्यापारी नाम था बहमा शाह और ताराचंद। इसने राणा प्रताप का सहयोग किया था स्वर्ण मुद्राएं देकर, स्वर्ण मुद्राएं देकर। ठीक है। इस बहमा शाह को मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। मेवाड़ का उद्धारक। सिर्फ इतना ही पूछा जाए कि मेवाड़ का उद्धारक किसे कहा जाता है, तो बहमा शाह को कहा जाता है। पूछा जाए मेवाड़ का उद्धारक शासक किसे कहा जाता है, तो राणा हमीर को कहा जाता है। मेवाड़ का उद्धारक शासक राणा हमीर है। सीधा क्वेश्चन पूछा जाए तो मेवाड़ का उद्धारक कौन है, तो मेवाड़ का उद्धारक बहमा शाह होगा। राणा प्रताप के खिलाफ 1585 में, कब है? राणा प्रताप के खिलाफ 1585 के अंदर अकबर ने अंतिम अभियान भेजा था जगन्नाथ कछुआ को देकर। जगन्नाथ कछुआ को देकर, लेकिन कछुआ भी हो जाता है असफल। अब राणा प्रताप हार जाता है, अकबर हार जाता है। अकबर ने कहा था कि मैं अब छोटी रियासतों पर अभियान नहीं चलाऊंगा। वैसे तो हल्दी घाटी में इसने हार तो मान ही ली थी, अभी भी इसके दिमाग में यही था कि मैं प्रताप को अधीन कर लूंगा, लेकिन नहीं कर पाया। तो जितने अभियान भेजने थे उतने अभियान भेज लिए, लेकिन इसका कुछ नहीं हुआ था, इसीलिए ये निराश हो जाता है। राणा प्रताप की जो मृत्यु है 19 जनवरी 1597 को हुई थी। राणा प्रताप की मृत्यु 19 जनवरी 1597। 19 जनवरी 1597 को राणा प्रताप की होती है मृत्यु। बच्चों हुई कहां पर थी, तो यह हुई थी बारडोली में। कहां पर हुई थी? बारडोली में। ठीक है। बारडोली उदयपुर के अंदर है। बारडोली कहां पर है? उदयपुर में है। यहीं पर मड़ी हुई है राणा प्रताप की 8 खंभों की छतरी। राणा प्रताप की जो छतरी है वो कितने खंभों पर बनी हुई है? 8 खंभों पर बनी हुई है। और पूछा जाए चेतक का स्मारक कहां पर बना हुआ है, तो चेतक का जो स्मारक है बच्चों ये बलीचा में बना हुआ है। कहां पर? बलीचा। और बलीचा कहां पर है, तो राजसमंद में है। बलीचा और राजसमंद में यहां पर बना हुआ है चेतक का स्मारक। अगला युद्ध पढ़ रहे हैं हम। युद्ध कौन सा है? कुंभलगढ़ का युद्ध है। कुंभलगढ़ का युद्ध वैसे 78 से 80 तक हुआ था। 3 बार आया था शाहबाज खान, ठीक है ना। 1577 में, 1578 में और 1579 में। तो इस पूरे टाइम पीरियड को ही हमने कुंभलगढ़ का युद्ध पढ़ लिया, ठीक है ना। शाहबाज खान और प्रताप के बीच में हुआ था। इसने कुछ समय के लिए कुंभलगढ़ पर अधिकार कर लिया था। ये जैसे ही आगरा जाता है तो प्रताप पुनः अधिकार कर लेता है कुंभलगढ़ और इसके आसपास का जो क्षेत्र था उसके ऊपर, ठीक है। तो इस समय जो कुंभलगढ़ का युद्ध होता है, तो कुंभलगढ़ के युद्ध के बाद में 1580 में अब्दुल रहीम को भेजता है।
अब्दुल रहीम को जब भेजा था तो अब्दुल रहीम कौन था? तो ये बैराम खान का बेटा था, खाने खाना की उपाधि थी इसके पास, और फारसी भाषा का विद्वान था। ये भी असफल होता है। जब ये असफल हो जाता है तो अगली बार 1582 के अंदर दिवेर का युद्ध होता है। इस युद्ध में मुगलों की सेना का नेतृत्व सुल्तान खां कर रहा था। सुल्तान खां मारा जाता है। कर्नल टोड ने इसको मेवाड़ का मैराथन कहा था। लूणा चावंडिया को भी हत्या की थी। क्यों? ये विरोधी था। तो इस समय चावंड को इसने अपनी संकटकालीन राजधानी बनाई थी। इसको आपातकालीन राजधानी कहा जाता है। और चावंड में चामुंडा माता के मंदिर का निर्माण करवाया था। और इसी प्रताप के शासनकाल में चावंड चित्रशैली की शुरुआत होती है। एक मेवाड़ का बहामाशाह और ताराचंद, इन दो व्यक्तियों ने, दोनों जैन व्यापारी थे। ठीक है ना? क्या थे? जैन व्यापारी थे। जैन व्यापारी होने के कारण इसे आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए स्वर्ण मुद्राएं भेंट की थी। इसीलिए बहामाशाह को कहा जाता है मेवाड़ का उदारक। और मेवाड़ का उदारक शासक यदि पूछा जाए तो राणा हमीर था। कौन था? राणा हमीर। ये मेवाड़ का उदारक शासक था। तो 1582 में अंत में जगन्नाथ कछवा को अंतिम अभियान देकर भेजता है। ये असफल हो जाता है। राणा प्रताप की मृत्यु 19 जनवरी 1597 को बारडोली में हुई थी। यही राणा प्रताप की छतरी बनी हुई है 8 खंभों पर। और इसकी जो घोड़ा था चेतक, इस चेतक का स्मारक यदि बच्चों पूछा जाए तो ये कहां पर बना हुआ है? ये बना हुआ है बलीचा में। ठीक है? बलीचा कहां पर है? राजसमंद में। इसी स्मारक पर लिखा हुआ है चेतक। इस स्मारक पर क्या लिखा हुआ है? चेतक लिखा हुआ है। ठीक है ना? तो ये अपना राणा प्रताप था। उसके बाद में 1597 से लेकर 1620 तक, 1597 से लेकर 1620 तक इसका बेटा शासक बना था। नाम क्या था उसका? नाम था बच्चों अमर सिंह। अब हम बात करते हैं